अवध के सिंहासन पर श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में इन पादुकाओं को आरूढ़ किया और उनके निमित्त होकर 14 वर्षों तक इस राज्य का संचालन एक सेवक बनकर किया। उधर हमारे प्रभु श्री राम, जिन्हें चित्रकूट में निवास करते लगभग 2 वर्ष हो चुके, कई भक्तों को कृतार्थ किया, कई ऋषियों मुनियों के आश्रमों में गए। आज प्रभु जानकी जी के संग एक स्फटिक शिला के ऊपर विराजमान है। बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि उमा, भगवान श्री राम जानकी जी के संग स्फटिक शिला पर विराजमान है और वनों से बहुत सुंदर पुष्पों को तोड़कर एकत्रित करके उनके सुंदर आभूषण बना बनाकर जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। यह भक्त की परीक्षा है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, मात्र वही इस प्रसंग को समझ सकता है। और फिर क्या हुआ? दृश्य बदला। देखते हैं इंद्रपुत्र जयंत, जिसके मन में कब से ये प्रश्न था कि आखिर कौन से ऐसे योद्धा हैं जो वनों में विहार कर रहे हैं, जिनके सौजन्य से जनमानस निर्भीक हो चुका है। आज देवलोक से इंद्रपुत्र जयंत एक कौवे का रूप बनाकर आता है और श्री राम की ऐसी प्रतिक्रिया को देखकर उसके मन में आज संदेह उत्पन्न हुआ और जयंत ने कौवे का रूप बनाया है। जानकी जी के पांव पर चोंच से प्रहार किया। जैसे ही एक रक्त की धारा बही, श्री राम की दृष्टि पड़ी। श्री राम आज आवेश में आ जाते हैं। एक सरकंडे को उठाया और बाण के रूप में उस इंद्रपुत्र जयंत के पीछे छोड़ दिया। यह सरकंडा कई लोगों में उस जयंत के पीछे पीछे ही जाता रहा। जयंत स्वयं को बचाने के लिए उड़ान भरता जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड में उड़ रहा है, कई लोगों को पार कर लिया, परंतु जैसे ही दृष्टि घुमाकर देखता, वो सरकंडे का बाण उसके पीछे पीछे ही रहता। आज उसने अपने अंतर जगत में श्री राम की दिव्यता को जान लिया। अपने पिता के पास जाता है कि मेरा संरक्षण कीजिए, मेरी सुरक्षा कीजिए, लेकिन आज इंद्र ने भी हाथ खड़े कर लिए। इंद्र ने कहा जो राम का द्रोही है उसका कोई नहीं हो सकता। जयंत बहुत जगह जाकर गुहार करता है, लेकिन किसी ने सुरक्षा नहीं की। जहाँ जा रहा है वो सरकंडे का बाण उसके पीछे पीछे ही है। और नारद जी को बहुत दया आई और जयंत को लेकर श्री राम के पास उपस्थित होते हैं। जयंत को समझाया। जयंत ने श्री राम के चरणों में अनुनय विनय की, उनसे प्रार्थना की, उनसे क्षमा याचना की। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान शिव मां पार्वती को बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम के समक्ष जब जयंत ने ये कुटिलता करने के उपरांत क्षमा याचना मांगी, तो श्री राम ने उसे एक नयन बना दिया। कहते हैं उसके बाद जयंत के जीवन का उद्धार हो गया। यह बहुत गहराई है। एक नयन बना दिया। वह जयंत जो देवलोक से आया था, देवलोक जिसके बारे में ये समझा जाता है जो मनुष्य लोक से श्रेष्ठ है, लेकिन देवलोक में रहने वाले देव भी ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखते कि वो परमात्मा की लीलाओं को समझ पाएं। एक बार किसी ने हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ये प्रश्न किया कि महाराज श्री, देव योनि श्रेष्ठ होती है या मनुष्य योनि श्रेष्ठ होती है? तो महाराज श्री मुस्कुराए। महाराज श्री ने कहा, मनुष्य योनि लोहे के समान है और देव योनि चांदी के समान है। देखने में तो यही लग रहा है कि चांदी का जो मोल है वो अधिक है,
फिर महाराज जी ने कहा कि लोहे में सामर्थ्य है, यदि उसे पारस का स्पर्श मिलेगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, लेकिन चांदी चांदी ही रह जाएगी। इसलिए मनुष्य योनि श्रेष्ठ है देव योनि से भी। मनुष्य योनि की ऐसी क्या श्रेष्ठता है जो देवों को भी प्राप्त नहीं भक्तों। देव योनि, देवी देवता जो भोग विलास में लिप्त रहते हैं, वो अपने जीवन को योग अग्नि में तपा नहीं पाते, परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते। यह अवसर मात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। परंतु प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य उन परमात्मा की लीलाओं को अपनी इस सहज बुद्धि से समझ जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। वो राम मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं, उन्हें हम मन बुद्धि और इंद्रियों से नहीं समझ सकते। उनकी सत्ता दिव्य है, अलौकिक है। इसलिए उन राम के जितने भी कर्म हैं वो भी दिव्य हैं, अलौकिक हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश के मध्य अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जन्म कर्म च में दिव्यमेवम्। अर्जुन, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। अर्थात प्रभु अवतार तो धारण करते हैं, मनुष्य का चोला तो धारण करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे जैसे कर्म करते हैं, परंतु उनके सभी कर्मों के पीछे कोई दिव्य रहस्य होते हैं। इसलिए उनके कर्म कर्म नहीं, लीलाएं कहलाते हैं। और भक्तों, ये लीलाएं हमारे अंतर जगत में घटती हैं, क्योंकि वो परमात्मा, उनका निवास स्थान हमारे अंतर जगत में है। यदि बाहरी जगत में वो लीलाएं कर रहे हैं, तो सूक्ष्म रूप में जहाँ वो हमारे अंतर जगत में है, ये लीलाएं हमारे भीतर भी हैं। पर क्या हम इनका अवलोकन कर पाते हैं? क्या हम इस दिव्यता को समझ पाते हैं? प्रश्न तो ये है। उन प्रभु को अपने भीतर कैसे जानें, उन्हें कैसे देखें, उनसे कैसे संपर्क बनाएं, उनके मार्गदर्शन का लाभ कैसे प्राप्त करें? महापुरुषों ने कहा, अरे वा आत्मा श्रोतव्यो द्रष्टव्यः मंतव्यो निधि ध्यासितव्यो। 4 स्टेप्स बताए। वो परमात्मा जो आत्मा के रूप में हमारे घट भीतर विराजमान है, सबसे पहले उसकी चर्चा को सुना जाता है, फिर उसका दर्शन किया जाता है यहाँ, फिर उसका ध्यान किया जाता है अपने अंतर जगत में। हम इतने दिनों से उन परमात्मा की चर्चा को सुन रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं। भक्तों, आगे बढ़ना है, उनका दर्शन भी करना है, ताकि उनका ध्यान किया जा सके। क्योंकि जब आत्मा का ध्यान करते हैं, तभी हमारे जीवन में ये संभव होता है कि आत्मा के गुण हमारे व्यक्तित्व में प्रकाशित होने लगते हैं। उन परमात्मा का दर्शन कैसे करें? वो परमात्मा अंतर जगत में है, लेकिन मनुष्य सोचता है कि मैं अपनी बाहरी आंखों से उन परमात्मा को देख लूंगा, उनकी परीक्षा ले लूंगा, उनको जज कर लूंगा। यदि ऐसा होता तो वो रावण श्री राम को पहचान जाता। श्री राम रावण के समक्ष थे, लेकिन रावण जो इतना बड़ा विद्वान, वो श्री राम को देखकर भ्रमित हो गया। वहीं दूसरी ओर माता शबरी की कथा आपने बहुत बार सुनी है, जो निरक्षर है, बड़ी साधारण स्त्री है, परंतु भक्त हैं। उनके पास ऐसा क्या है कि श्री राम पहली बार उनके समक्ष आकर खड़े हुए, उनकी कुटीर में आए और उन्होंने एक ही क्षण में श्री राम को पहचान लिया। जिसने उन प्रभु को अपने अंतर जगत में देखा है, फिर वो उन्हें बाहर भी देख लेता है, वो उन्हें बाहर भी पहचान लेता है। जरा आप सोच कर देखिए, आज आपके घर में श्री राम का रूप बनाकर कोई आए और डोर बेल बजाए, जिसने हाथ में धनुष पकड़ा हो, जिसने पीतांबर पहने हो,
जिसका नील वर्ण हो, क्या आप ये सोचेंगे मेरे घर पर श्री राम आए हैं? आप सोचेंगे कोई रामलीला का कैरेक्टर आ गया, आप सोचेंगे कोई बहरूपिया आ गया, कोई मांगने वाला आ गया। लेकिन वही श्री राम न जाने आज किस रूप में हमारे आसपास है, हम उन्हें कैसे जाने? वो घट घट के भीतर हैं, वो हमारे भीतर हैं, हम उन्हें कैसे जाने? भक्तों, इन बाहर की आंखों को बंद करके उस भीतर की आंख को खोलना होगा। इस आंख को, जहां ये आज्ञा चक्र है, दोनों बोहों के मध्य जो स्थान है, जहां साधु संत तिलक लगाते हैं, जहां आप भगवान की प्रतिमाओं को जब तिलक लगाते हैं तो अक्षत तिलक लगाते हैं। अक्षत अर्थात चावल का एक दाना। उसकी ये विशेषता है कि उसे कभी क्षति नहीं पहुंचती, वो हमेशा ऐसा ही रहता है, इसलिए उसे अक्षत कहा। ये अक्षत गाल पर क्यों नहीं लगाते? ये अक्षत ठोड़ी पर क्यों नहीं लगाते? ये अक्षत यहीं क्यों लगाते हैं? ये एक संकेत है, एक इंडिकेशन है। ये स्थान अक्षत का स्थान है, यहाँ अक्षत परमात्मा विराजमान है। उस दृष्टि की आवश्यकता है जिसके द्वारा उनका दर्शन हो। उस दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहा गया। इस चक्षु को जो सूक्ष्म है, जो सटल है, इसे दिव्य नेत्र कहा गया, इसे ज्ञान चक्षु कहा गया। हर संप्रदाय में इसकी चर्चा है। इस्लाम में इसे गैब की आंख कहा गया, बाइबल में इसे सिंगल आई कहा। आज भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, एक नयन करी तजा भवानी। प्रभु श्री राम ने जयंत को एक नयन कर दिया। एक नयन अर्थात इन दोनों आंखों के अतिरिक्त एक और आंख उसे दे दी कि आज तक तू मेरे समक्ष आकर मेरी दिव्यता को नहीं जान पाया। आज मैं तुझे वो दृष्टि देता हूँ जिससे तू मेरी दिव्यता को अपने भीतर देख पाएगा। एक नयन करी तजा भवानी, उसे वो सिंगल आए, उसे वो दिव्य दृष्टि दे दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आज मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जो मैंने सूर्य को दिया था, तो अर्जुन कहता है कि आपको तो मैं अपने जन्म से देख रहा हूँ, आपने सूर्य को ज्ञान कैसे दिया? उस समय आप कैसे थे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं मात्र तेरा सखा नहीं हूँ, मैं तो ज्योतियों का ज्योति हूँ, मैं तो प्रकाश स्वरूप परमात्मा हूँ। अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं कैसे मानूं? मैंने तो आपको बचपन से अपने सखा के रूप में देखा है, मैं कैसे मानूं कि आप परमात्मा हैं? मैं आपके उस प्रकाश रूप को नहीं देख पा रहा, मैं तो आपकी इस देह को ही देख पा रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन न तो माम शक्य से द्रष्टुम नैनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। तू अपनी इन बाहरी आंखों से मेरे योग ऐश्वर्य को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षु, I bestow upon you the divine eye। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा तू मेरे योग ऐश्वर्य के दर्शन अपने अंतर जगत में कर। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने बड़ा स्पष्ट और बहुत विराट वर्णन किया है कि प्रभु मैं आपके उस विराट स्वरूप को देख रहा हूँ जिसमें मैं पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रहा हूँ। ये सभी योद्धा मुझे मृत दिख रहे हैं जो आपके मुख में जाते जा रहे हैं, आप काल के समान इनको अपने भीतर समाते जा रहे हैं। भक्तों, कभी आपने ये सोचा, समर भूमि कुरुक्षेत्र में जहां इतनी भव्य कौरवों की सेना खड़ी है, जहां इतनी भव्य पांडवों की सेना खड़ी है, वहां ये प्रभु का विराट स्वरूप मात्र और मात्र अर्जुन ने ही क्यों देखा और कहां देखा? यदि अर्जुन ने इसे समर भूमि में देखा होता तो कौरवों ने भी देखा होता, बाकी पांडवों ने भी देखा होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ
क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि अर्जुन ने इस दृश्य को अपने अंतर जगत में देखा, इस दिव्य नेत्र के द्वारा, इस दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा। आप सोचेंगे परमात्मा का दर्शन कैसे कैसे इस दिव्य दृष्टि से संभव है। भक्तों, आप सब जानते हैं, आप लोग अपने घर में दही का प्रयोग करते हैं। दही के भीतर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया हैं, लेकिन जब आप खुली आंखों से दही देखते हैं, क्या आपको उसमें बैक्टीरिया दिखते हैं? दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। पर क्या इसका अर्थ यह है कि उसमें है नहीं? जब माइक्रोस्कोपिक लेंस से उस दही को देखा जाता है तो आपको उसके भीतर बैक्टीरिया भी दिखते हैं। ठीक इसी तरह आकाश मंडल में कई सितारे हैं, लेकिन आप खुली आंखों से इन सितारों को नहीं देख पाते। जब टेलीस्कोपिक लेंस के द्वारा इन सितारों को देखने का प्रयास करते हैं तो पूरा तारामंडल आप देख पाते हैं। ठीक इसी तरह ये दिव्य दृष्टि एक ऐसा डिवाइन लेंस है जिसके द्वारा प्रभु का दर्शन हम अपने अंतर जगत में कर पाते हैं। हमारी इस मनुष्य देह में 10 द्वार हैं, जिसमें से 9 द्वारों का संपर्क बाहर के जगत से है। मात्र ये एक द्वार है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब में 10वें द्वार कहा, इससे अंदर जाया जाता है। इसलिए जो भक्त इसे प्राप्त कर लेते हैं वो मुक्त कंठ से फिर यही गा उठते हैं, दिव्य दृष्टि उघरी घट में। मेरे घट के भीतर मैंने परमात्मा का दर्शन पाया, क्योंकि मैंने दिव्य दृष्टि को पा लिया। आप सभी ने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जरूर सुना होगा, जिनके नाम पर आज पूरे भारतवर्ष में डीएवी स्कूल्स चल रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका पहले उनका नाम मूल शंकर था, ये मूल शंकर, इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया और सभी शास्त्रों में ये पढ़ा कि ईश्वर का दर्शन किया जाता है और एक गुरु के द्वारा ईश्वर का दर्शन मिलता है। इसलिए इनके जीवन के बारे में आता है कि पूरे 14 वर्षों तक ये एक ऐसे गुरु की तलाश करते रहे जो इन्हें इनके घट के भीतर ईश्वर का दर्शन प्रदान करे। लेकिन 14 वर्षों तक ढूंढने के बाद भी जीवन में कई पाखंडी मिले, जीवन में कई श्रद्धा लूटने वाले मिले, लेकिन पूर्ण सद्गुरु नहीं मिला। अंततः जीवन के इतने बड़े तप के बाद गुरु विरजानंद जी के संपर्क में आए। विरजानंद जी जो उस समय के पूर्ण सद्गुरु थे, परंतु वो नेत्रहीन थे। उनके पास स्वयं बाहर के नेत्र नहीं थे, उन्हें प्रज्ञा चक्षु कहा जाता था। मूल शंकर ने जाकर उनका द्वार खटखटाया और भीतर से आवाज आई कि कौन है। मूल शंकर ने कहा, यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और विरजानंद जी कहते हैं, यदि ये जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, पहले ये बताओ क्या कुछ पढ़े हो। तो मूल शंकर ने कहा, हाँ, समस्त शास्त्र ग्रंथ वेद उपनिषद सब कुछ पढ़ा है मैंने। तो भीतर से ही आवाज आई, विरजानंद जी बंद किवाड़ों के पीछे से ही कह रहे हैं कि जाओ और अपने सारे शास्त्र ग्रंथों को सरोवर में जाकर बहा दो, उसके बाद ही तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो। यहाँ सांकेतिक भाषा का प्रयोग है और एक परीक्षा का संकेत भी है। जब एक पूर्ण सद्गुरु जीवन में आते हैं तो आप इस मंशा से उनके पास नहीं जा सकते कि चलो मैं उनका टेस्ट ले लूं जाकर। वो भी परखते हैं कि आपकी जिज्ञासा कितनी सच्ची है, आपकी जिज्ञासा कितनी तीव्र है। क्या आप सच में उन ईश्वर को पाना चाहते हैं या ऐसे ही कुतूहल के लिए आए हैं। और यहाँ संकेत था कि जितने भी शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्रों को पढ़ना एक माध्यम है। शास्त्रों ने तुम्हें ये तो बता दिया कि ईश्वर को देखा जाता है, लेकिन अगर शास्त्र में दिख जाता तो आज तुम मेरे पास क्यों आते। और मूल शंकर ने ना ये देखा ना वो, उन्होंने सीधे जाकर अपने सारे ग्रंथों को सरोवर में बहा दिया। आकर जब द्वार खटखटाया तो विरजानंद जी ने द्वार खोला और तब विरजानंद जी मूल शंकर के सर पर हाथ रखते हैं, शक्तिपात करते हैं,
उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उन्हें अंतर की दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं, उनके इस नेत्र को खोल देते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए, विरजानंद जी जिनके पास स्वयं बाहर के नेत्र नहीं, लेकिन क्या ज्ञान है उनका, पूर्ण संत है, भीतर का नेत्र है और उसको दूसरों को देने का सामर्थ्य रखते हैं। वही मूल शंकर जब उन्होंने विरजानंद जी से ये दिव्य दृष्टि पाली तो वो अपने जीवन में आगे दयानंद सरस्वती बन जाते हैं। यही एक पूर्ण सतगुरु की पहचान भी है कि वो आपके सर पर हाथ रख के तत्क्षण आपके इस दिव्य नेत्र को खोल देता है। वो आपसे फॉल्स कमिटमेंट्स नहीं करता कि आपने तो बहुत पाप किए हैं, पहले कुछ पुण्य अर्जित कर लीजिए फिर दिव्य नेत्र खुलेगा, ऐसा नहीं कहता। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार की अज्ञानता को जो गुरु आपको ये दिव्य नेत्र प्रदान करके क्षण में इस अज्ञानता को नष्ट कर दे, उसी को सच्चा गुरु मानना, उसी को जाकर प्रणाम करना। श्री राम के प्रिय भक्तों, मुझे बहुत गौरव हो रहा है आपको ये बताते हुए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, वो वर्तमान काल के पूर्ण सद्गुरु हैं, जिन्होंने जन जन के भीतर उस ईश्वर को प्रकट किया है, जन जन को ये दिव्य दृष्टि प्रदान की है कि आज महाराज जी के करोड़ों फॉलोअर्स जो विश्व भर के कोने कोने में बैठे हैं, वो अपने अंतर जगत में यहाँ श्री राम के प्रकाश का ध्यान करते हैं। उनके जीवन में व्यक्तित्व परिमार्जन हुआ है, व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है। और इसकी सबसे बड़ी एक विशेषता, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक अंतर्दृष्टि नाम का प्रकल्प चलाया जा रहा है, जो विशेषतः अपंग और नेत्रहीन भाई बहनों के लिए है। ऐसे नेत्रहीन भाई बहन जो कहीं माफियाज की गिरफ्त में फंसे हुए थे, जो कहीं रोड्स पर भीख मांगते थे, जिनका कोई जीवन की कोई जीविका नहीं थी, कोई आय का स्रोत नहीं था, जब इन लोगों को कहा जाता है कि आपको नौकरी देंगे, आपको अच्छा जीवन देंगे, तो ये नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग उन माफियाज के साथ ऐसे फंसे होते हैं, इन्हें लगता है कि हम अपने पूरे दिन में मांग मांग कर ही इतना कमा लेते हैं, तो मेहनत क्यों करें। लेकिन महाराज श्री ने जब आज्ञा दी तो महाराज श्री के साधु सन्यासी शिष्य, इन्होंने जाकर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स किए, ऐसे नेत्रहीन भाई बहनों को उनको समझाया, उनकी काउंसलिंग की, उन्हें ये अंतर्दृष्टि प्रदान की, उनके दिव्य नेत्र को खोला और उनके जीवन में ऐसी उमंग, ऐसा उत्साह भर गया कि आज संस्थान की ओर से इन लोगों के लिए फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, जहां ये लोग आते हैं, अरोमा कैंडल्स बनाते हैं, हर्बल सोप्स बनाते हैं, समाज की मुख्य धारा से इस वर्ग को फिर से जोड़ दिया। इनके द्वारा बनाए गए बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप पीछे एग्जीबिशन में स्टॉल्स पर उन्हें देख भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए इतना ही कहना चाहूँगी, ये सबसे स्पष्ट और सबसे प्रमाणित तथ्य आपके समक्ष रखा है, जो बाहरी नेत्र से नहीं देख पाते। आज वो लोग भी, उन्होंने भी अंतर्दृष्टि को प्राप्त किया, आज उन्होंने इस नेत्र को प्राप्त किया है, और देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन कि आज समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी रहे हैं। वो परमात्मा जब अवतार धारण करते हैं तो उनका उद्देश्य यही होता है, जनमानस को आध्यात्मिक सशक्तिकरण प्रदान करना। वो असुर है तो उसे मनुष्य बनाना, वो मनुष्य है तो उसे देवत्व तक लेकर जाना। परंतु ऐसे भी देव हैं जो भोग वासनाओं में ही लिप्त रहते हैं। इसलिए आज प्रभु श्री राम ने जयंत को भी यही एक नेत्र, यही दिव्य दृष्टि प्रदान की, ताकि उसके जीवन में भी ऐसा सात्विक परिवर्तन आ जाए। चित्रकूट में विहार करते कई वर्ष बीत गए। प्रभु श्री राम की दिव्यता अब उजागर होती जा रही है।
जन जन जानता जा रहा है। और श्री राम के मन में आया, यहाँ तो सब हमें जान गए, अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो भक्त हमें कहीं आगे जाने ही नहीं देंगे। और श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी आज चित्रकूट से आगे बढ़ जाते हैं दंडकारण्य वन की ओर। दंडक वन में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ अत्रि मुनि, जो कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन भगवान विष्णु ने धरा धाम पर अवतार धारण किया है, वो मेरे आश्रम में भी आएंगे। श्री राम ने अपनी दिव्यता को जितना भी समेटने का, छुपाने का प्रयास किया, परंतु ऋषियों मुनियों से, ब्रह्मनिष्ठ संतों से कैसे छुपाएंगे। अत्रि मुनि ने अपने अंतर जगत में ही जान लिया कि आज मेरे प्रभु आने वाले हैं। और श्री राम जब दूर से अत्रि मुनि के आश्रम को देखा, श्री राम ने सोचा मैं द्रुत गति से जाऊंगा, इससे पहले कि मुनि मेरा सत्कार करें, मैं जाकर मुनि के चरणों में गिर जाऊंगा, उनके चरणों को पकड़ लूंगा ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए। और श्री राम ने ऐसा ही किया। उधर अत्रि मुनि के हृदय में उत्कंठा है और इधर श्री राम के हृदय में दर्शन प्राप्त करने की और प्रदान करने की भी अभिलाषा। और श्री राम बढ़ते जा रहे हैं। अत्रि मुनि के पास पहुँचे, दंडवत हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अत्रि मुनि ने एक क्षण नहीं लगाया, श्री राम को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया और फिर एक शिला पर उन्हें विराजमान करते हैं। और अत्रि मुनि ने आज इस अवसर को इतना शुभ बना दिया, इसका पूरा लाभ उठा लिया। अपने समस्त मुनीश्वरों को संग लेकर श्री राम का अर्घ्य पूजन इत्यादि किया और श्री राम की बड़ी सुंदर संस्कृत में पावन स्तुति करने लगे। प्रभु श्री राम आज ऐसे भावों को देखकर हृदय आह्लादित हो उठा है। कई दिनों तक अत्रि आश्रम में ही विहार किया। अत्रि मुनि की पत्नी देवी अनुसुईया, जो माँ सीता को अपने संग रखती हैं, उन्हें पातिव्रत धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश देती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माता अनुसुईया ने देवी सीता को ऐसे दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र दिए जो कभी मलिन नहीं होते, जिनमें कभी सड़ांध ही नहीं आती। और अत्रि मुनि ने जब देवी अनुसुईया का परिचय सबसे करवाया तो बहुत सुंदर परिचय दिया। कहते हैं, श्री राम, जानकी जी, लक्ष्मण जी, ये देवी अनुसुईया हैं। इन्होंने अपने तपोबल से दंडकारण्य में 10 वर्ष से चल रही अनावृष्टि का अंत किया है। इनके तपोबल से गंगा की धारा आज दंडक वन तक आ गई है और लोगों ने यहाँ खेती शुरू की है। बड़ा सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर समय व्यतीत किया। और उसके उपरांत श्री राम अपने अन्य भक्तों की पुकार को सुनकर अपनी यात्रा को वनों में आगे बढ़ा लेते हैं। शरभंग मुनि, जिनका आश्रम अत्रि मुनि के आश्रम के बाद आता है, शरभंग मुनि जिन्हें देवराज इंद्र स्वयं लेने के लिए आए, उन्हें अपने संग स्वर्ग लोक ले जाना चाहते हैं। परंतु शरभंग मुनि को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि श्री राम आने वाले हैं, तो उन्होंने अपने स्वर्गवास को भी स्थगित कर दिया। आज वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु ने अवतार धारण किया है, मैं भी प्रभु के उस दिव्य रूप का अवलोकन करूंगा, दर्शन करूंगा। श्री राम, जानकी जी, लक्ष्मण जी शरभंग मुनि के आश्रम की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही पहुँचे, अनेक मुनीश्वर हैं जो आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं। कहीं यज्ञ चल रहे हैं, कहीं मंत्रोच्चारण हो रहा है, कहीं कोई ध्यान साधना में बैठा है। और दूर देखते हैं, दूर देखा एक कुटीर में ऐसा दिव्य प्रकाश दिख रहा है, श्री राम के पग स्वतः उस ओर खिंच गए। शरभंग मुनि जो ध्यान की गहन अवस्था में स्थित थे, अपने अंतर जगत में जान लिया कि प्रभु आ गए। अपने नेत्रों को खोलते हैं, उठ खड़े होते हैं। श्री राम ने झट से प्रणाम कर दिया। शरभंग मुनि ने श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। कई दिनों तक शरभंग मुनि के आश्रम में श्री राम ने निवास लिया। और जिस दिन श्री राम ने कहा कि अब अगली प्रातः हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा लेंगे,
तो शरभंग मुनि एक प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, हे राम, मैं कितने वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। जब आप आएंगे तो आपके समक्ष ही अपनी जीवन लीला का अंत करूँगा। श्री राम स्वीकृति दे देते हैं। शरभंग मुनि ने अपने शिष्यों को जब ये विचार बताया तो ये उद्घोष पूरे ग्रामों में कर दिया गया और आज दूर दूर से वो ग्रामवासी भी जिन्होंने आश्रमों में भी आना छोड़ दिया था, अन्य आश्रमों के ऋषि मुनीश्वर, आज सभी का तांता लग गया है, क्योंकि आज शरभंग मुनि अपने योग बल के द्वारा अपनी जीवन लीला को प्रभु के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। शरभंग मुनि एक आसन पर आसीन होते हैं और अपनी प्राण वायु को ऊर्ध्वमुखी किया, आज्ञा चक्र पर स्थित किया और अपने समस्त अंगों को भस्मीभूत कर लेते हैं। श्री राम के परम धाम में ही लीन हो जाते हैं। ऐसे दिव्य दृश्य को सबने देखा, सभी के मुख से साधो साधो निकल उठा। श्री राम के नेत्र नम है और हृदय आह्लादित है। भक्तों, श्री रामायण के मध्य ऐसे कई दृष्टांत आते हैं जहां भक्तों ने, योगियों ने, महापुरुषों ने, साधुओं ने अपने योग बल का प्रयोग किया है, परंतु आज जब भौतिक दृष्टिकोण से इसे समझने का प्रयास करते हैं तो कई बार लोग कह देते हैं कि भारतीय शास्त्रों में तो कपोल कल्पित घटनाएं वर्णित होती हैं, परंतु ये सच नहीं है। आपने सती की कथा सुनी है। सती ने आत्मदहन कर दिया। शिव पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि सती ने योग अग्नि में स्वयं का वहन किया। ये योग बल है, ये योग सिद्धियां हैं। माता शबरी भी जब श्री राम के द्वारा नवदा भक्ति का उपदेश प्राप्त कर लेती हैं, अंततः श्री राम से प्रार्थना करती हैं कि मैं आपके समक्ष अपनी जीवन लीला को अंत करना चाहती हूँ। उन्होंने भी स्वयं को भस्मीभूत कर लिया योग अग्नि में। आज यदि इसे समझने का प्रयास करें तो वैज्ञानिकों ने इस कॉन्सेप्ट को स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन का नाम दिया है। चार्ल्स डिकेंस नाम के एक ऑथर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है ब्लीक हाउस। इसमें 200 ऐसे केसेस का वर्णन किया है जहां विश्व के अलग अलग जगह में लोग कुछ काम करते करते ही भस्मीभूत हो गए। किसी प्रदेश में कोई डांसर डांस करते करते ही भस्मीभूत हो गई। किसी प्रदेश में कोई वृद्ध स्त्री एक कुर्सी पर बैठी बैठी ही भस्मीभूत हो गई। ऐसे अनेकों केसेस सामने आए, लेकिन विज्ञान इसकी गहराई को समझ नहीं पा रहा। योगियों ने इसे योग बल का नाम दिया, योग सिद्धियों का नाम दिया। आज भी तिब्बत में ऐसे मॉन्क्स हैं, ऐसे साधु हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इतना बढ़ा लेते हैं कि यदि आप उनकी पीठ पर गीली चादरें रखेंगे तो वो चादरें सूख जाएंगी। ये क्या है? ये योग बल है। इसलिए ऋषि मुनि अपने योग बल के द्वारा अपने बॉडी टेम्परेचर को बिल्कुल लो भी कर लेते थे, जिसे हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट कहते हैं, और समाधि की अवस्था में चले जाते थे। कई कई वर्षों तक उनकी देह में कोई विकृति नहीं आती थी, क्योंकि बॉडी सेल्फ प्रिजर्वेशन के मोड में चली जाती थी। ठीक इसी प्रकार ऋषि मुनि अपनी बॉडी टेम्परेचर को इतना बढ़ा भी लिया करते थे कि हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में चले जाते थे और अपने अंगों को भस्मीभूत कर लिया करते थे। आज इसी विज्ञान का प्रयोग शरभंग मुनि ने किया है। जब लोगों ने, जो ग्रामवासी जिन्होंने आश्रमों में आना बंद कर दिया था रावण के आतंक के कारण, क्योंकि रावण के आतंक ऋषियों मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते, उन्हें प्रताड़ित करते, जो जन साधारण आश्रमों में जाया करते उन्हें भी प्रताड़ित करते। परंतु प्रभु श्री राम आज स्वयं चलकर इन आश्रमों में जा रहे हैं। इसके पीछे प्रभु श्री राम का बड़ा गहरा उद्देश्य है। जब भगवान अवतार धारण करते हैं तो उनका एक ध्येय होता है। भगवान कृष्ण ने जिसे स्पष्ट कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां,
कि जब मैं धर्म संस्थापना के लिए अवतरित होता हूँ तो सर्वप्रथम मैं साधु समाज का परित्राण करता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला पग है। इसलिए श्री राम ये जानते हैं कि ऋषियों मुनियों का सम्मान आज खोता जा रहा है। उसी सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए श्री राम स्वयं चल चल कर इन ऋषियों के आश्रमों में जा रहे हैं। ये श्री राम का ही दिव्य संकेत है कि शरभंग मुनि ने आज ऐसे योग बल का परिचय श्री राम के समक्ष दिया। जब संसार के लोगों ने देखा तो उनके नतमस्तक ऋषियों के समक्ष फिर से नत हो गए, उनके भीतर फिर से श्रद्धा प्रकट हो गई। फिर से लोगों ने ऋषियों को मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। ऋषि मुनि संत साधु निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करते हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जन समाज का उद्धार करना, उसे वो आनंद सुख प्रदान करना, उन्हें परमात्मा की ओर लेकर जाना। इसलिए जन समाज जब ऋषियों मुनियों से परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है तो वो कह उठता है कि मेरे भाग्य बहुत बड़े हैं कि मेरे जीवन में एक सद्गुरु का आगमन हुआ। एक बार की घटना है, शुकदेव मुनि, उनके बारे में कहा जाता है कि माँ के गर्भ में ही उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया और इतनी सिद्धियां थी उनके पास कि स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। लेकिन स्वर्ग के द्वार से उन्हें लौटा दिया गया। कबीर दास जी कहते हैं, गर्भ ज्ञानी गुरु बिना लागा हरि की सेव, कहे कबीर बैकुंठ ते फेर दिया शुकदेव। जीवन में गुरु नहीं है, बाकी सब कुछ है। स्वर्ग तक पहुंच गए लेकिन स्वर्ग के द्वार से वापस भेज दिया गया। लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अच्छा, गुरु धारण कर लेंगे, क्या हमारे पास इतना समय है भी कि हम गुरु के मार्ग पर चल पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे? शायद कुछ ऐसा ही प्रश्न शुकदेव मुनि के मन में भी रहा होगा। शुकदेव मुनि जब उन्हें स्वर्ग से लौटा दिया गया तो आज वो विदेह जनक के पास जाते हैं ज्ञान की अभिलाषा में, उनसे ज्ञान को प्राप्त करने। जब विदेह जनक को ये ज्ञात हुआ कि शुकदेव मुनि आए हैं तो उन्होंने भी आज शुकदेव मुनि की परीक्षा ली। कई दिनों तक उन्हें द्वार पर ही खड़ा रखा, भीतर भी नहीं आने दिया। और फिर जब उनसे मिले तो शुकदेव मुनि ने यही प्रश्न किया कि महाराज जनक, आपको विदेह जनक कहा जाता है, आप ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करते हैं, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक राजा होकर विदेह कैसे हो सकते हैं? आप राज्य का संचालन भी कर रहे हैं और आप स्वयं एक गुरु भी हैं, अध्यात्म के पथ पर भी चल रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो विदेह जनक उन्हें तेल से भरा एक पात्र देते हैं और कहते हैं, इसे आप अपने सिर पर रखिए, शीश पर रखिए और आप पूरी जनकपुरी का एक चक्र लगाकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो शुकदेव मुनि ने कहा ठीक है। उन्होंने उस तेल से भरे पात्र को अपने शीश पर धारण कर लिया। पूरी जनकपुरी का चक्र लगाकर जब रात को आए तो विदेह जनक कहते हैं, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपको जनकपुरी कैसी लगी? तो शुकदेव मुनि के पास तो कोई उत्तर ही नहीं था। कहते हैं, अर्थात मैं तो जनकपुरी देख ही नहीं पाया क्योंकि मेरा ध्यान पूरी तरह से इस तेल के पात्र में था, कहीं एक भी बूंद इसमें से नीचे ना छलक जाए। विदेह जनक मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक इसी प्रकार मैं संसार में रहकर बिना लिप्त हुए भक्ति करता हूँ, अपनी सारी गतिविधियाँ, अपने दायित्वों को निभाता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान उन परमात्मा में ही रहता है। और वही शुकदेव मुनि जब विदेह जनक से इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो कबीर दास जी कहते हैं, जनक विदेह गुरु किया लागा हरि की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में फेर लिया शुकदेव। तब उन्हें बैकुंठ में, स्वर्ग में प्रवेश मिल जाता है। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? हमने ये भी शायद समझ लिया कि गुरु होना चाहिए, लेकिन किस तरह का गुरु होना चाहिए ये परख हम लेकर नहीं जाते। ये समाज की ही सबसे बड़ी अज्ञानता हुआ करती है कि वो किसी को भी गुरु बना लेता है।
एक बार क्या हुआ, एक चोर था, वो चोरी करके जब भागा, वैसे तो बहुत अव्वल दर्जे का चोर था, कभी पकड़ा नहीं जाता था, लेकिन आज क्या हुआ, आज उसके पीछे लोग लग गए। आज उसे लगा बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अब क्या करूं, कहाँ जाकर छुपूं। तो वो भागता जा रहा है, लोग उसके पीछे पीछे। उसने रास्ते में देखा एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हैं, आंखें बंद की हैं, भगवा वस्त्र पहना है, कंठ में रुद्राक्ष पहने हैं, तिलक लगाया है, और बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे, और उनको कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा। चोर के मन में आया, इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है, ये तो बहुत अच्छा है। और फिर उसने क्या किया, आगे जाता है द्रुत गति से भागकर, और एक वृक्ष के नीचे ऐसा ही वेश बनाकर बैठ गया। उसे लगा कोई मुझे पहचान ना ले। आज जब ऐसा वेश बनाकर बैठा तो वही लोग जो पीछे भाग रहे थे, कई दिनों से चप्पे चप्पे में ढूंढ रहे थे, आज वो वहाँ भी पहुँच जाते हैं और उसी से पूछने लगे कि सुनो, क्या तुमने यहाँ से किसी चोर को जाते देखा है? तो जैसे ही उसने आंखें खोली, आज साधु के रूप में है, तो उसने हैरान हो गया कि अरे मुझे पहचाना ही नहीं। तो उसने कहा, मैं तो भाई साधना में लीन रहता हूँ, मैंने किसी चोर वोर को नहीं देखा। तो वो सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब उसे लगा, चोर को लगा कि ये तो उससे भी अच्छा काम है जो मैं चोरी कर रहा था। आराम से बैठा हुआ है, कोई पहचान नहीं रहा। और तो और जो आसपास के गांव वाले थे, गांव की स्त्रियों ने आना शुरू कर दिया। कोई दूध चढ़ा जाता, कोई फल चढ़ा जाता, कोई अन्न दे जाता, कोई रोटियां बना के दे जाता। उसे लगा, वाह भाई वाह, क्या ज़रूरत है मुझे चोरी करने की, ये वाला काम तो सबसे अच्छा है। अब कई दिन बीत गए। अब स्त्रियां भी कोई इतनी साधारण नहीं थी, उनके मन में आया, बहुत दिन हो गए, हम जाते हैं दूध चढ़ाते हैं, हम जाते हैं फल चढ़ाते हैं, अरे साधु महात्मा की तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए। आज स्त्रियां झुंड बनाकर आ गई और कहती हैं, महात्मा जी बहुत दिन हो गए, हम तो आपको प्रसाद अर्पित करते ही रहते हैं, लेकिन आपका प्रसाद, आपके प्रवचनों का प्रसाद भी हम पाना चाहते हैं। महात्मा जी, आपसे भी हम सुनना चाहते हैं, कोई कथा सुनाइए, राम जी की कोई बात सुनाइए। अब उस चोर को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो मैं फंस गया। तो उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है? तो उन्होंने कहा, हाँ। तो चोर को भगवान राम के बारे में बस एक ही बात पता थी, और वो क्या, कि भगवान राम एक समय पर सीता जी को, लक्ष्मण जी को संग लेकर वनों में गए थे। तो उस चोर ने, जो महात्मा बनकर बैठा है, उसने कहा चलो कथा शुरू करते हैं। सारी स्त्रियां बैठ गई, हाथ जोड़े हैं, किसी ने टल्लियां पकड़ी हैं, कोई मंजीरे बजा रहा है, और महात्मा जी ने कथा शुरू की। और कथा क्या, सिया संग वन चले रघुराई, 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 सिया संग। आइए सब मिलकर गाते हैं, सिया संग वन चले रघुराई, 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 सिया संग वन चले रघुराई। महात्मा जी कथा सुनाते जा रहे हैं और लोग पीछे पीछे गाते जा रहे हैं। सिया संग वन चले रघुराई, सिया संग वन चले रघुराई, सिया संग वन चले रघुराई, सिया संग वन चले रघुराई। इसी तरह आज के प्रवचन हो गए, स्त्रियां अपने घर चली गई। महात्मा जी इसी धुन में लीन रहते, मन में भी यही सोचते रहते। अब अगले दिन स्त्रियों को लगा, अरे प्रवचन बड़े अच्छे चल रहे हैं, अब तो हम रोज जाया करेंगे। खूब प्रसाद भी लेकर आने लगी, प्रसाद अर्पित किया। कहती, महात्मा जी अब आज आगे की कथा सुना दीजिए, आपकी कथा बहुत सुंदर है। और महात्मा जी कथा तो उनको इतनी ही आती है, और क्या कहते हैं, सिया संग वन चले रघुराई, 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 सिया
गाता रहूंगा। कहते हैं आगे वाले बोलिए, क्या बोलना है? सिया संग वन चले रघुराई, सिया संग वन चले रघुराई। आगे वाले संग वन चले रघुराई, सिया संग वन चले रघुराई। पीछे वाले सिया संग वन चले रघुराई, सिया संग वन चले रघुराई। सिया संग वन चले रघुराई, सिया संग वन चले। इसी तरह कथा रोज चलती रही। आज स्त्रियों ने सोचा कि चलो आज हम अपने बच्चों को भी ले जाएंगे, आज घर के पुरुषों को भी ले जाएंगे, अरे उन्हें भी कोई प्रवचन सुनने को मिल जाए। अब जबरदस्ती घसीट कर अपने परिवार वालों को भी ले आई कि बड़ी अच्छी कथा चल रही है, चलो चलो हमारे साथ। अब आज वो भी आकर बैठ गए। महात्मा जी ने कथा सुनानी शुरू की। आप जानते हैं क्या कहा होगा? क्या? सिया संग वन चले रघुराई, सिया संग वन चले रघुराई। सिया संग वन चले रघुराई, सिया संग वन चले रघुराई। आज स्त्रियों को लगा कि आज तो हम पुरुषों को भी लेकर आई हैं, और ये देखिए महात्मा जी इतने दिन हो गए यही कथा सुनाते जा रहे हैं, आगे की कथा सुनाते ही नहीं। आज तो हो ना हो, आज तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो आज कुछ वृद्ध स्त्रियां खड़ी हो गई, कहने लगी महात्मा जी आगे की कथा भी तो सुनाइए, अब इतने दिन हो गए एक ही बात बोलते जा रहे हैं, सिया संग वन चले रघुराई, सिया संग वन चले रघुराई। तो महात्मा जी कहते हैं तो यही तो है कथा। तो कहती हैं अरे अरे आप आगे की कथा सुनाइए, इतनी लंबी रामायण और एक ही रटन लगाई हुई है। तो महात्मा जी को लगा कि भाई अगर आज आगे की कथा नहीं सुनाई तो यहाँ पर सारा जो है ना सब गेम फ्लॉप हो जाएगी, क्या करें। तो महात्मा जी ने बड़ा दिमाग लगाया, बड़ी तिगड़म लगाई, और महात्मा जी आज आगे की कथा सुनाते हैं। और कथा क्या सुनाई? सिया संग वन चले रघुराई, पीछे लक्ष्मण लेके रजाई। और जैसे ही सबने ये सुना, क्या वो माता जी खड़ी हो गई, महात्मा जी ये कैसी कथा सुना रहे हैं आप? सिया संग वन चले रघुराई, पीछे लक्ष्मण लेके रजाई। और महात्मा जी कहते अरे 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 माँ तुम क्यों ऐसे नाराज होती हो? अब खुद सोचो, जब भगवान राम और जानकी जी वनों वनों में गए होंगे तो वहाँ कितनी ठंड होगी, तो क्या लक्ष्मण जी पीछे पीछे रजाई लेके नहीं चलते होंगे? चलते ही तो होंगे ना। तो माता जी कहती है रामचरितमानस तो हमने भी पढ़ी है, लेकिन ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। भक्तों कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ। किसी भी बात से मोहित होकर, प्रवचनों से, लच्छेदार भाषणों से, बाहरी रूप से किसी का नूर देख लिया, हम सोचते हैं भाई इनको गुरु बना लेते हैं। लेकिन गुरु बनाने की जो परख है उसको हम लेकर नहीं जाते। जब तक जीवन में वो परख नहीं है, सच्चा गुरु कहाँ से मिलेगा? पर जिनके जीवन में वो सच्चा गुरु आ जाता है, वो ये जान जाते हैं कि परमात्मा क्या है। क्योंकि सच्चे गुरु की सबसे बड़ी परख, सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो आपको आपके घट के भीतर परमात्मा का दर्शन प्रदान कर देता है। और फिर भक्त सहर्ष मुक्त कंठ से गा उठते हैं, भाग्य बड़े जो सतगुरु पायो, भाग्य बड़े जो सतगुरु पायो। बड़े सतगुर में पायो, भाग्य बड़े सतगुर में पायो। मन की दुविधा दूर न साई, मन की दुविधा दूर न साई। भाग्य बड़े सतगुर में पायो।
बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, 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 सो वस्तु घट भीतर पाई, सो वस्तु घट भीतर पाई, भाग्य बड़े सतगुर में पायो, भाग्य बड़े सतगुर में पायो। ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, गुरु महिमा हरि से अधिकाई, गुरु महिमा हरि से अधिकाई, भाग्य बड़े सतगुर में पायो, भाग्य बड़े सतगुर में पायो, मन की दुविधा दूर न साई, मन की दुविधा दूर न साई, भाग्य बड़े सतगुर में पायो, भाग्य बड़े सतगुर में पायो, भाग्य बड़े सतगुर में पायो, भाग्य बड़े सतगुर में पायो। शरभंग मुनि की ऐसी दिव्यता को देखकर आज उनका हृदय भी आध्यात्म रस से भर जाता है। बहुत से ऐसे मुनीश्वर जो दूर दूर के आश्रमों से आए हैं, जो ये जानते थे कि शरभंग मुनि ने अपने जीवन में ये संकल्प लिया है कि जब भगवान विष्णु स्वयं उनकी कुटीर में आएंगे तभी वो अपने जीवन का उनके समक्ष त्याग कर देंगे। आज सभी ने शरभंग मुनि की इस क्रिया के द्वारा ये जान लिया कि प्रभु का आगमन हो गया है। श्री राम साधारण व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए आज पूरा समाज अपने हृदय की पीड़ाओं को, अपने जीवन की चिंताओं को श्री राम के चरणों में समर्पित कर देता है। श्री राम को बताते हैं कि प्रभु, रावण का असुरत्व चरम सीमा तक पहुंच चुका है, जन जन को भयभीत किया है, ऋषियों मुनियों के साथ तो बहुत दुराचार किया जाता है। हम जब अपनी ध्यान साधना के लिए वृक्षों के नीचे बैठते हैं तो रावण के मायावी असुर वृक्षों के भीतर घुस जाते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं और फिर तरह तरह के ऐसे रसायन छोड़ते हैं कि मुनियों की मृत्यु हो जाती है। कई बार तो वेश बदलकर वनस्पति के रूप में मुनियों के भोजन के भीतर प्रवेश करके उनके देह के भीतर चले जाते हैं और फिर उनकी इस देह को चीर देते हैं। आप जानते हैं, ऐसे अनेकों ही मुनीश्वर, उनकी अस्थि पिंजरों का ढेर आज वनों में रावण के असुरों ने लगा दिया है। जब जनमानस उसके आगे से निकलता है, उस दृश्य को देखता है तो वो आतंकित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। इसलिए सब आज रावण के असुरत्व के समक्ष समर्पण करते जा रहे हैं।
कितने ही ऐसे जन तो असुर ही बन चुके हैं और कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऋषियों के साथ हर प्रकार का संबंध तोड़ दिया है। श्री राम ने सुना साधु समाज की इस प्रकार की अवस्था। श्री राम का हृदय पीड़ित हो उठता है। श्री राम कहते हैं आप हमें उस स्थान पर लेकर चलिए। आज प्रभु श्री राम को शरभंग मुनि के शिष्य मुनीश्वर उस स्थान की ओर लेकर जाते हैं जहां ऋषियों मुनियों की अस्थि पिंजरों का इतना बड़ा ढेर पड़ा है। श्री राम ने आज जब इसको देखा, श्री राम का हृदय विशेष रूप से व्यग्र हो जाता है और आज श्री राम अपने मन में एक महान संकल्प को धारण कर लेते हैं। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पनुकीन। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पनुकीन। सकल मुनिन के आश्रम मही, जाई जाई सुख दीन, जाई जाई सुख दीन, जाई जाई सुख दीन। श्री राम ने एक महान संकल्प धारण कर लिया कि मैं इस समस्त धरा को निशाचरों से विहीन कर दूंगा और समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उन्हें त्राण प्रदान करूंगा, उन्हें भक्ति प्रदान करूंगा। यह विचारणीय है भक्तजनों। निशाचर, निशाचर का अर्थ क्या होता है? भगवान शिव मां पार्वती को कथा श्रवण करवा रहे हैं और निशाचर को परिभाषित करते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। मानहु मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। जो जो व्यक्ति मनुष्य तन में होने के बाद अपने मनुष्य के स्तर से गिर जाता है, चोर जुआरी लंपट बन जाता है, पर स्त्री का ध्यान करता है, साधुओं की अवज्ञा करता है, वेद उपनिषद को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति मनुष्य तन में होने के बावजूद भी मनुष्य नहीं है, वो निशाचर है, वो असुर है। निशाचर शब्द बना निशा जमा चर से। निशा अर्थात अंधकार, चर विचरण करना। जो अंधकार में विचरण करता है वही निशाचर है। यह विचारणीय है। प्रभु श्री राम ने ये संकल्प लिया कि मैं समस्त धराधाम को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं दंडक वन को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। भारत की जहाँ तक सीमाएं हैं, मैं उस सीमा के भीतर कार्य करूंगा, उसे निशाचरों से विहीन कर दूंगा। वो प्रभु जब जब अवतार धारण करते हैं तो वो किसी विशेष जाति, वर्ग या संप्रदाय के लिए अवतरित नहीं होते। वो समस्त सृष्टि के लिए अवतरित होते हैं, पूरी सृष्टि का उत्थान करने के लिए अवतरित होते हैं। और श्री राम ने आज जो ये संकल्प लिया है, इसका बड़ा गहरा संबंध है भारतीय संस्कृति के साथ। भारत शब्द, इसको तत्वतः यदि परिभाषित करें, भास्य रति इति भारतः। भारत वह प्रदेश है जो अध्यात्म के प्रकाश में रत है। अर्थात प्रभु श्री राम ने आज जो संकल्प धारण किया है, वो स्थूल दृष्टिकोण से सुनने में तो लगता है कि निशाचरों से विहीन करना, पूरे धराधाम को निशाचरों से विहीन करना, परंतु किस प्रकार?
भारतीय संस्कृति का विश्व के ओर से छोर तक विस्तार करके भारत के आध्यात्मिक प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाकर पूरे विश्व को निशाचरों से विहीन करना। आपने गुरु शब्द बहुत बार सुना है। भगवान शिव इसे भी तत्वतः परिभाषित करते हैं। गुकारश्च अंधकारो ही रुकारस्तेज उच्यते। गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है वही गुरु है। आज प्रभु श्री राम ने जो संकल्प लिया है वो साधारण नहीं है। वो भारत को जगत गुरु बनाने का संकल्प है। वो भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प है। हर युग में ये घटना घटती है। जब जब वो अवतारी महापुरुष धराधाम पर अवतरित होते हैं, भारत को जगाते हैं, भारत जागता है और फिर पूरे विश्व को जगाता है। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार होता है, विस्तार होता है और भारत की सीमाएं पूरे विश्व तक हो जाती हैं। भारत विश्व गुरु बन जाता है। श्री राम का अपनी भारत माता के साथ विशेष स्नेह था। यही तो कारण है कि आज तक भारत को श्री राम का राष्ट्रीयकरण कहा जाता है और श्री राम को भारत का मानवीयकरण कहा जाता है। राम में और भारत में कोई अंतर है ही नहीं भक्तों। उन राम ने जब रावण का वध कर दिया, राम राज्य की स्थापना हो गई। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये लंका स्वर्ण की है, कितनी सुंदर लंका है ये, क्यों ना हम यही निवास ले लें। परंतु प्रभु श्री राम कहते हैं, नहीं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि जननी की ही भांति होती है और मुझे अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है। इसलिए मैं लंका में नहीं, अपनी भारत में ही जाकर, अपनी अयोध्या माँ के पास ही जाकर निवास लूंगा। भक्तों, एक हमारे राम हैं, एक उनका अपनी भारत माता के साथ स्नेह है और एक हम हैं। आज देखिए हमारे ही देश में हमारे देशवासी भारत में पढ़ते हैं और विदेशों में जाकर सेटल हो जाते हैं। भारत सरकार आईआईटी ग्रेजुएट्स के ऊपर हर साल करोड़ों रुपए खर्चती है, लेकिन ये आईआईटी स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो ये विदेशों में जाकर सेटल हो जाते हैं। भारत से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने वाले 60% डॉक्टर्स विदेशों में जाकर रहने लगते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, ज़ेरॉक्स, इन्फोसिस इत्यादि, इन सब में काम करने वाले मैक्सिमम लोग भारतीय हैं। नासा में काम करने वाले मैक्सिमम साइंटिस्ट भारतीय हैं। सज्जनों, ये कहना बहुत आसान है कि हम भारत में क्यों रहें, भारत ने हमें क्या दिया है, यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ कितना ट्रैफिक है, यहाँ कितना पोल्यूशन है, यहाँ कितनी करप्शन है। लेकिन मैं उन सभी जनों को ये कहना चाहूंगी, यदि आपको भारत में इतने दोष दिखते हैं तो आप भारत में रहकर इन दोषों को दूर क्यों नहीं करते। बाहर रहकर कहना तो बहुत आसान है, लेकिन बाहर जाकर जब सेटल हो जाते हैं तो वहाँ क्रेव करते हैं, इंडियन कम्युनिटी को खोजते हैं। आपको पूछने वाला कोई नहीं मिलता वहाँ पर। आप भारत माता पर करप्शन का दाग लगाते हैं। आज इस देश की ऐसी परिस्थिति बनाने वाला कौन है? हम ही तो हैं। आप जानते हैं, एक समय था जब ग्रीस का एक दूत मैगस्थनीज भारत में आया। उसने अपनी एक किताब लिखी, द इंडिका। उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया कि भारत के लोग अपने घरों में ताला और चाबी लगाते ही नहीं हैं, क्योंकि भारत में चोरी होती ही नहीं। भारत के लोग इतने निर्दोष हैं, इतने इनोसेंट हैं। अंग्रेज जब भारत पर राज्य कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चलाई जाती थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी से प्राप्त होने वाली सामग्री को इंग्लैंड में ईस्टरलिंग नाम के स्टोर्स में रखा जाता था। कहते हैं कि अंग्रेज भी भारत से प्राप्त होने वाली सामग्री को कभी भी नाप कर तोल कर नहीं देखते, क्योंकि उनका भारतवासियों की निष्ठा के प्रति इतना विश्वास था। ऐसी भारत माता, आप जानते हैं
पूरे विश्व को सूर्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साइंस ऑफ आयुर्वेद, साइंस ऑफ नेविगेशन, साइंस ऑफ एविएशन, पाइथागोरस थ्योरम, डेसिमल सिस्टम, वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ जीरो, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब देने वाला कौन है? हमारी भारत माँ है और कोई नहीं। यहाँ तक कि आज का आधुनिक विज्ञान, आज उसने जो आविष्कार किए हैं, ये आविष्कार भारत में युगों उपरांत हो चुके हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा 100 कौरवों का जन्म हुआ, पार्थेनोजेनेसिस, जिसके द्वारा पांडवों का जन्म हुआ, ऋषि कुणाद, महर्षि वशिष्ठ, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब टेस्ट ट्यूब बेबीज थे उस समय पर। उस समय भी भारत में स्वचालित अंतरिक्ष विमान हुआ करते थे। आज के आधुनिक युग की बात करें तो 20वीं सदी में साधारण विमानों का आविष्कार हुआ। जब भारतवासियों की इस मेधा को विश्व ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भारतवासियों ने तो यूं ही कुछ भी लिख दिया है अपने ग्रंथों में। लेकिन जब सन 2010 में अफगानिस्तान में महाभारत काल का 5000 वर्ष पूर्व का एक विमान मिला, तब अमेरिका से ओबामा स्वयं अपने नेवल साइंटिस्ट के ग्रुप को लेकर वहां गए, उस पर रिसर्च करने का प्रयास किया, लेकिन उसे समझ ही नहीं पाए। आज का अफगानिस्तान उस समय का गांधार प्रदेश है। वो विमान, उसके आसपास ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का घेरा कि कोई उसके पास जाता तो वो उसको विद्युत का ऐसा झटका लगता, वो दूर जाकर गिरता। आज तक उसके रहस्य को कोई समझ ही नहीं पाया। रामायण में ऐसे कई विमानों की चर्चा है, पुष्पक विमान की चर्चा है जो मन की गति से चला करता था। भक्तों, भारतीय संस्कृति इतनी विराटतम थी, पूरे विश्व को भारत माँ ने ही पोषित किया है अपने संस्कारों से, अपने ज्ञान से, अपनी सभ्यता से। क्या आपने कभी सुना है अमेरिका माँ? क्या किसी ने सुना है अमेरिका माँ? जापान माँ? किसी ने सुना है क्या? चाइना माँ? ऑस्ट्रेलिया माँ? भारत माँ? सुना है किसी ने? सुना है तो भारत माता की जय बोलकर बता दीजिए, भारत माता की। आपने भारत माँ के बारे में सुना है? कभी आपने विचार किया कि भारत यूं तो एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन फिर भी इसे माँ कहा जाता है? क्यों? क्योंकि भारत माँ पूरे विश्व की सभ्यताओं की, संस्कृतियों की और संस्कारों की जननी है। एल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ तक कहने पर विवश हो गए, We owe a lot to Indians who have taught us how to count, without which no worthwhile discovery could have been made. विल ड्यूरेंट यहाँ तक कहने पर विवश हो गए, मदर इंडिया इज इन मेनी वेज मदर ऑफ अस ऑल। भारत माँ पूरे विश्व की संस्कृतियों की जननी है। सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की जननी तू। सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की जननी तू। सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की जननी तू। सर्वदात्री माँ भारती, ज्ञान यज्ञ की अरणी तू। सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की जननी तू। सभ्यता, संस्कृति। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं इकबाल। उन्होंने कहा
यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या है, आइए समझते हैं। तेरे प्रखर प्रकाश से हृदय कमल खिल उठते हैं। ओजस्वी तेरे संस्कार तरुणों में श्रेष्ठता भरते हैं। तेरे प्रखर प्रकाश से हृदय कमल खिल उठते हैं। ओजस्वी तेरे संस्कार तरुणों में श्रेष्ठता भरते हैं। नीचता और दुश्चरित्रता को मात दे ज्ञान से। शालीनता का वरण करे भारतवासी नित ध्यान से। आंचल में अध्यात्म भरा विश्व की मंगल करनी तो। आंचल में अध्यात्म भरा विश्व की मंगल करनी तो। करुणादात्री माँ भारती ज्ञान यज्ञ की अरणी तो। सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की जननी तो। सभ्यता संस्कृति। कहते हैं हर देश का कोई प्रधान स्वर होता है, कोई ऐसा स्वर जिससे उस देश की परिभाषा मिल जाती है। यदि इजिप्ट की बात करें तो वहाँ के मृत्यु विषयक तथ्य वहाँ का प्रधान स्वर रहा। यदि बात करें प्राचीन स्पार्टा की तो शारीरिक सौंदर्य वहाँ का प्रधान स्वर रहा। जापान की बात करें तो राष्ट्रभक्ति। यदि ब्रिटेन की बात करें तो पार्लियामेंट्री रूल। अमेरिका की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम। लेकिन यहीं जब भारत की बात करते हैं तो भारत का प्रधान स्वर शुरू से ही भारत की अध्यात्म परायण संस्कृति रहा है। इसलिए भारतीय संस्कृति को विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति माना गया, या प्रथमा संस्कृति विश्वारा। और ये ऐसी संस्कृति है जो सनातन है, जो शाश्वत है, जो चिरंजीवी है, जिसका कभी अंत नहीं होता। क्योंकि ये आत्म तत्व पर आधारित है, जिसके विषय में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो आत्म तत्व ऐसी सत्ता है जिसे जल भिगा नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे वायु सुखा नहीं सकती। कहने का तात्पर्य है आत्म तत्व कभी विनष्ट नहीं होता। इसलिए भारतीय संस्कृति जो आत्म तत्व पर आधारित है, अध्यात्म पर आधारित है, वो चिरंजीवी है, शाश्वत है, आज तक जिंदा है। क्योंकि ये भारतीय संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृतियों की, सभ्यताओं की और संस्कारों की जननी है। विश्व को गायत्री और राम कृष्ण का ज्ञान दिया, गैया गंगा वसुंधरा नारी को माँ का मान दिया।
की अरणी तू, सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की जननी तू, सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की जननी तू, सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की जननी तू, संस्कारों की जननी तू, संस्कारों की जननी तू। हे भारत माँ, आप पूरे विश्व की समस्त संस्कृतियों की जननी है, समस्त सभ्यताओं की जननी है, समस्त संस्कारों की जननी है। और यही कारण है कि हर युग में जब जब वो ईश्वर अवतार धारण करते हैं तो भारत भूमि पर ही करते हैं। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, कि वो ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बहुत सुंदर ये समझाते हैं कि यदि पूरा विश्व एक देह है तो भारत उसका हृदय है। यही कारण है कि हर युग में वो ईश्वर भारत में ही आकर अवतार धारण करते हैं। आज प्रभु श्री राम ने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का इतना महान संकल्प धारण कर लिया कि मैं पूरी सृष्टि को निशाचरों से विहीन कर दूंगा और ऋषियों के आश्रमों में जा जाकर उनका कल्याण करूंगा। श्री राम कई वर्षों तक दंडक वन के ओर से छोर तक ऋषियों के आश्रमों में गए, भक्तों का कल्याण किया। और अब लगभग 10 वर्ष बीतने को थे। श्री राम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पंचवटी में जाकर निवास ले लेते हैं। पंचवटी में भक्तों का तांता लग जाता। श्री राम के आश्रम में नित्य भक्त आते, श्री राम से भक्ति का उपदेश प्राप्त करते। ये दंडकारण्य वन जो रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को भेंट स्वरूप प्रदान किया, और भेंट भी क्या, शूर्पणखा विवाहिता थी, उसके पति विद्युजीह का वध रावण ने कर दिया तो शूर्पणखा क्रोधित हो जाती है और उस समय रावण उसे दुराचार की शिक्षा देता है। कहता है, बहन तू चिंता मत कर, तुझे जिस पुरुष के साथ विवाह करना होगा तो मुझे बताना, मैं उसी के साथ तेरा संबंध बनवा दूंगा, तेरा विवाह करवा दूंगा। और आज से ये दंडक वन मैं तुझे उपहार स्वरूप देता हूँ। जाओ शूर्पणखा, इस दंडक वन की स्वामिनी बनकर विहार करो। शूर्पणखा जो एक असुर नारी है, जब उसे दंडक वन की स्वामिनी बना दिया गया तो उसने इतना दुराचार किया, इतना पापाचार किया कि पूरा दंडक वन त्रस्त हो गया। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि 2 ऐसे सन्यासी हैं जो योद्धाओं के रूप में दंडक वन में विहार कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से हर ग्राम में जा जाकर लोगों को भक्ति से जोड़ रहे हैं, ऋषियों से जोड़ रहे हैं, ऋषियों के आश्रमों से जोड़ रहे हैं, निर्भीक कर रहे हैं, तो शूर्पणखा के मन में भी आया कि जरा मैं भी जाकर देखूं आखिर ये दोनों कुमार कौन हैं। शूर्पणखा ने सोचा, यदि मैं अपने इसी भयावह रूप में जाऊंगी तो वो मुझे पहचान लेंगे और शायद मुझसे बात भी ना करें। तो आज शूर्पणखा क्या करती है, आज एक अप्सरा का रूप धारण कर लिया और पंचवटी उस कुटीर के बाहर पहुंच जाती है जिसमें श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी निवास करते हैं। श्री राम एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं ध्यान की अवस्था में, लक्ष्मण जी अस्त्र गृह में हैं और जानकी जी रसोई घर में हैं। श्री राम के नेत्र मुंदे हुए हैं। शूर्पणखा भीतर प्रविष्ट होती है, श्री राम के समक्ष जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे सुंदर कुमार,
तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी। श्री राम ने जैसे ही ये स्वर सुना, ये कैसी बातें सुन रहा हूं मैं, जानकी तो कभी ऐसी बातें नहीं करती। श्री राम ने अपने नेत्रों को खोला और यह क्या? श्री राम देखकर अचंभित हो जाते हैं, देवी आप कौन हैं? और शूर्पणखा कहती है, तुम मेरे संग विवाह कर लो, तुम मेरा वरण कर लो, मैं तुम्हें इस दंडक वन का स्वामी बना दूंगी। श्री राम ने सुना, श्री राम का हृदय इतना पीड़ित हुआ, नारी का एक ऐसा स्वरूप। श्री राम ने मन में सोच लिया, इसे मैं नहीं समझा पाऊंगा। श्री राम कहते हैं कि देवी मैं तो यहाँ अपनी स्त्री के संग हूँ, लेकिन वहाँ मेरा भाई खड़ा है लक्ष्मण, जाओ उसको जाकर ये प्रस्ताव दो, वो यहाँ अकेला है। और शूर्पणखा लक्ष्मण जी की ओर बढ़ जाती है, वहाँ जाकर लक्ष्मण जी से कहती है कि हे सुंदर कुमार, तुम मेरा वरण कर लो, मैं तुम्हें इस दंडक वन का स्वामी बना दूंगी। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, कहते हैं अरे अरे, अभी तो आप स्वामिनी बनना चाहती थी और अभी क्या नौकरानी बनना चाहती हैं? मैं उनकर दासा, मैं तो उनका दास हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे प्रभु हैं, मैं तो उनका दासत्व करता हूँ। यदि मैं तुम्हारा वरण करूँगा तो तुम उनकी दासी बन जाओगी। शूर्पणखा को क्रोध आ जाता है। शूर्पणखा कहती है, अवश्य अवश्य ये प्रतिक्रिया उसी नारी के कारण हो रही है जो इस ज्येष्ठ कुमार की भार्या है। कहाँ है वो? इतने में जानकी जी रसोई घर से बाहर आ जाती हैं। श्री राम लक्ष्मण जी की ओर इशारा ही करते हैं। लक्ष्मण जी अपनी तलवार निकालते हैं, शूर्पणखा के ऊपर प्रहार करते हैं। उसकी नासिका और उसके कर्णों पर उसे काट कर उसे संकेत दे दिया कि ये कितना बड़ा दुराचार था। शूर्पणखा अपने आसुरी वेश में आ जाती है, अप्सरा वेश का त्याग कर देती है। ऐसा लगता है मानो काले प्रस्तर से गेरू की धारा बह रही हो। शूर्पणखा घोर चिंगार करती है और उड़ान भर के आकाश मार्ग से अपने भ्राता खर और दूषण के पास चली जाती है। दंडक वन की ही दूसरी सीमा पर एक कंदरा के भीतर रावण के भ्राता खर और दूषण विहार करते हैं, जिनपे रावण के ही जितना सामर्थ्य है। जब शूर्पणखा ने उन्हें जाकर बताया, कैसे भ्राता हो तुम, यहाँ अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त हो, तुम्हें कुछ सुधि भी है? यहाँ हमारे आसुरी आधिपत्य पर आघात होता जा रहा है। वो दो सन्यासी जो इतने बड़े योद्धा हैं, देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, मेरे रूप लावण्य पर आघात किया है। क्या तुम्हें अपनी बहन की कोई चिंता नहीं? जाओ और जाकर उनसे प्रतिकार लो। और खर और दूषण आज अपनी 14,000 असुरों की सेना को अपने संग लेते हैं और बढ़ते जा रहे हैं पंचवटी की ओर। हमारी बहन के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसे कौन से सन्यासी हैं जिन्होंने पूरे दंडक वन को निर्भीक कर दिया है? आज हम भी देखेंगे। खर और दूषण अपने सेनापति को आगे करके अपनी पूरी सेना को पीछे लेकर, हाथ में मदिरा है, मांस के टुकड़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उधर जटायु जी श्री राम को जाकर सूचित करते हैं कि शूर्पणखा अवश्य खर और दूषण के पास गई होगी, वो अपनी सेना लेकर यहाँ किसी भी क्षण आ जाएंगे, इसलिए अब आप युद्ध के लिए तैयारी कीजिए। श्री राम जानकी जी को लक्ष्मण जी के संग जाने की आज्ञा दे देते हैं। लक्ष्मण जाओ, जानकी को लेकर एक कंदरा में स्थानांतरित हो जाओ, ये मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण जी स्वीकार करते हैं। श्री राम आज एकांकी ही अपने अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित, अपने धनुष बाण को धारण किए पंचवटी की कुटीर के बाहर खड़े हैं। उधर से खर और दूषण अपनी सेना के संग आते जा रहे हैं। ऐसा भयावह रूप है, परंतु जब श्री राम की ओर देखा, ऐसी सौम्यता, ऐसी दिव्यता देखकर मन में सोच रहे हैं, ऐसा सौंदर्य तो हमने आज तक नहीं देखा। मन में करुणा आ जाती है। अपने सेनापति को कहते हैं कि जाओ और जाकर उस कुमार को कहो, अगर वो अपनी स्त्री हमें दे देगा तो हम उसे क्षमा कर देंगे। जब सेनापति ने आकर ये दृष्ट वचन श्री राम से कहे तो श्री राम का आवेश और भी बढ़ जाता है। श्री राम कहते हैं, जाकर अपने स्वामियों से कह दो,
रघुकुल वासी किसी को पीठ नहीं दिखाते। यदि वो भयभीत हो गए हैं तो वो हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, हम उन्हें क्षमा दान दे देंगे। जब सेनापति ने जाकर ये वचन खर और दूषण से कहे तो खर और दूषण क्रोधातुर होकर शिराओं में रक्त की अग्नि भभक रही है, अपने अस्त्रों शस्त्रों को लिए बढ़ते जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं श्री राम की ओर। आज अपनी माया का ऐसा संचार किया, आकाश मार्ग से मांस के टुकड़े गिरते जा रहे हैं। श्री राम अपने एक बाण का संधान करते हैं, इस मांस की वर्षा को समाप्त कर देते हैं। खर और दूषण अपने सैनिकों को आज्ञा देते हैं। 14,000 सैनिकों की सेना आगे बढ़ती है, मदिरा पान कर रही है, मदिरा उछाल रही है, श्री राम की तरफ बढ़ती जा रही है, प्रहार कर रही है। और श्री राम ने आज एक ऐसी लीला की, एक ऐसा कौतुक किया, एक ऐसी माया का संचार किया। इन 14,000 सैनिकों को एक दूसरे में श्री राम के ही दर्शन होने लगे और सभी ने एक दूसरे को श्री राम समझकर एक दूसरे पर ही बाण चलाने शुरू कर दिए। द्वंद्व की रीति से एक दूसरे से ही भिड़ गए और कुछ ही क्षणों में 14,000 सैनिकों की असुर सेना ने एक दूसरे का वध कर दिया, आज स्वयं को ही विनष्ट कर दिया। खर और दूषण ने देखा ऐसा शौर्य, ऐसा बल। श्री राम अब अपने एक बाण का संधान करते हैं जो सीधा जाकर दूषण के वक्षस्थल को चीर कर चला जाता है, दूषण का वध कर दिया। श्री राम ने अपने दूसरे बाण का संधान किया और खर का भी वध कर दिया। श्री राम ने आज दंडक वन में भी अभय की, शांति की स्थापना कर दी। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव जय सिया राम। राम का नाम है सबसे प्यारा, राम का नाम ले मोह। ओ राम का नाम है सबसे प्यारा, राम का नाम ले मोह। राम राम जय राम सिया राम बोल, राम राम जय राम सिया राम बोल। राम राम जय राम सिया राम बोल, राम राम जय राम सिया राम बोल। भव से उबारे पार उतारे, नाम की महिमा पार है। राम के नाम की चाबी खोले, किस्मत के सब द्वार है। भव से उबारे पार उतारे, नाम की महिमा पार है। राम के नाम की चाबी खोले, किस्मत के सब द्वार है। वो ही नैया वो ही खिवैया, वो ही नैया वो ही खिवैया, देख न जाना डोल। राम राम जय राम सिया राम बोल, राम राम जय राम सिया राम बोल। राम राम जय राम सिया राम बोल, राम राम जय राम सिया राम बोल।
अरण्य कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। ये अरण्य कांड, जब अरण्य कहते हैं तो वन को अरण्य कहा जाता है। वनों में दो शक्तियां होती हैं, एक असुर और दूसरे ऋषि। ठीक यही परिस्थिति हमारे मन की भी है। हमारे मन के भीतर भी एक और पॉजिटिविटी है और एक और नेगेटिविटी है। यदि बात करें श्री राम की और रावण की, रावण ने अपने जीवन में एक संकल्प धारण किया है, एक ध्येय है उसका, पूरी सृष्टि में अधर्म की स्थापना करना। यदि इसे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहें तो ये रावण की मिशन स्टेटमेंट है कि वो अधर्म फैलाना चाहता है। और वहीं श्री राम की यदि मिशन स्टेटमेंट देखें तो वो है धर्म की स्थापना करना, रावण के एकदम विपरीत। दूसरी ओर रावण जहां उसकी मिशन स्टेटमेंट अधर्म की स्थापना करना है, वहां उसका विजन स्टेटमेंट क्या है? जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जे सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देश धेनु सुर पावही, नगर गांव पुर आग लगावही, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानहु मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावही सेवा। अधर्म फैलाने के लिए रावण एक विजन प्लान लेकर चल रहा है, और वो क्या है कि जहां जहां मैं धर्म देखूंगा, जहां जहां लोगों को साधुओं की आज्ञा का पालन करते देखूंगा, वेद उपनिषदों को मानते देखूंगा, वहां मैं गांव के गांव, नगर के नगर जला दूंगा। लोगों को मैं भ्रष्ट करूंगा, लोगों को व्यसन वासनाओं में लिप्त करूंगा, उनको उनके स्तर से नीचे गिराऊंगा, मनुष्य से असुर बनाऊंगा। ऐसा अधमी संकल्प लिया है, ऐसा विजन प्लान है। और इसी के विपरीत जहां श्री राम की मिशन स्टेटमेंट है धर्म की स्थापना करना, वहां श्री राम ने आज अपनी विजन स्टेटमेंट को भी उजागर कर दिया। निश्चरहीन करूँ मही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम माही, जाए जाए सुख दीन। कि मैं इस सृष्टि में धर्म की स्थापना करूंगा, कैसे? मेथोडोलॉजी क्या रहेगी? विजन प्लान क्या है? पूरे विश्व को अध्यात्म के प्रकाश से भर दूंगा। जहां रावण भारत की दक्षिण से ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, वहां श्री राम ने वनवास धारण किया और भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर, रावण की ओर बढ़ रहे हैं। रावण नहीं जानता, रावण को विश्वास नहीं कि श्री राम परमात्मा ही है। वो श्री राम को साधारण समझ रहा है। रावण जो आतंकवाद का सृजेता है, रावण की लंका उसका आतंकवाद का गढ़ है, उसके आतंकवाद का केंद्र बिंदु है, और वहीं बैठकर वो पूरे विश्व में अपनी आतंकवादी गतिविधियों का संचार करता है। जब बात करते हैं रावण के आतंकवाद की, तो ये दो तरीके से है। इसमें स्थूल आतंकवाद भी है और इसमें सूक्ष्म आतंकवाद भी है। इसके 4 चरण हैं। पहला ताड़का, दूसरा शूर्पणखा, तीसरा खर और चौथा दूषण। ताड़का स्थूल आतंकवाद की प्रतीक है। आपने ताड़क वन में ताड़का की, उसके दुराचार को, उसके अनाचार को श्रवण किया। मानवों का रक्त बहाती है, खून खराबा करती है। जो आतंकवाद आपको स्पष्ट रूप से खून खराबे के रूप में दिखता है, आज भी हम देखते हैं ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज, जहां एक दूसरे को, पूरी कौम को, पूरे वर्ग को, पूरे समुदाय को मार दिया जाता है, खून बहा दिया जाता है। ये स्थूल आतंकवाद है, ये पहला चरण है। लेकिन रावण आतंकवाद का ऐसा सृजेता है, ऐसा मास्टरमाइंड है कि उसने सूक्ष्म आतंकवाद का भी सृजन कर दिया। शूर्पणखा, खर और दूषण जो दंडक वन में अपना स्वामित्व बनाए बैठे थे, ये सूक्ष्म आतंकवाद के प्रतिनिधि हैं। शूर्पणखा जो दंडक वन की स्वामिनी है लेकिन एक भ्रष्ट नारी है। ये ऐसे नेताओं की, सामाजिक नेता, मैं सिर्फ राजनीतिक नेताओं की बात नहीं कर रही, सामाजिक नेता अपने अपने क्षेत्र में, हमें कोई भी दायित्व प्राप्त है, हम उसमें नेतृत्व की सीट पर हैं, नेतृत्व की पदवी पर हैं।
इन सभी नेताओं की बात की जा रही है। जब ये नेता भ्रष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? समाज में आतंकवाद फैलता है। आज जिन्हें हम सेलिब्रिटीज कहते हैं, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, और जब ये सेलिब्रिटी जगत ऐसी बड़ी बड़ी एस्पिरेशंस क्रिएट करता है तो एक साधारण जन भी उस स्तर तक पहुंचना चाहता है, वो भी अपने जीवन को वैसा बनाना चाहता है। इससे समाज में रिच एंड पुअर डिवाइड बढ़ता है, अमीर गरीब का भेद बढ़ता है, लोग रिश्वतखोरी तक उतर आते हैं। ये है भारतीय संस्कृति से, भारतीय मौलिक पद्धतियों से भारतीयों को नीचे गिराना। ये रावण की साजिश है। ये है शूर्पणखा रूपी सूक्ष्म आतंकवाद। तीसरा, खर अर्थात अमंगल, जो अशुभ है। हमारे समाज में आज सबसे बड़ा अमंगल क्या है जानते हैं? ड्रग्स का, अल्कोहल का, नशे का। आज हमारे भारत का युवा, और युवा ही क्यों, भारत के बच्चे इस प्रकार नशे की लत में गिरफ्त हो चुके हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां 12, 13, 14 साल के बच्चे नशा करते हैं, नशे में फंस चुके हैं, एडिक्ट्स बन चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारतवासियों को भारतीय संस्कृति से डिगाने का, च्युत करने का। आप जानते हैं, ये जितना भी ड्रग माफिया है, इससे जितना भी पैसा कमाया जाता है, यही पैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज की फंडिंग करता है। और चौथा, दूषण, जो हमारे समाज का सबसे बड़ा दोष है, और वो क्या है? आज हमारे समाज को अश्लीलता की लत लग गई है। आप खोल कर देखिए इंटरनेट, आप यूज कीजिए सोशल मीडिया, आपको क्या मिलेगा हर जगह। आप डेलिबरेटली ऐसी चीजें नहीं भी खोलेंगे तो साइट पर ऐसे पॉपअप्स, ऐसी विंडोज खुल जाएंगी। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि जब भारत सरकार के द्वारा पोर्नोग्राफी पर, पॉर्न साइट्स पर बैन लगाया गया, तो आप जानते हैं उसके कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर्स में क्या हेडलाइन आई? इंडिया यूनाइट्स अगेंस्ट पॉर्न बैन। भारतवासी एक हुए भी तो कब? ये कहने के लिए सामूहिक स्वर में कि हमें अश्लीलता की आदत हो चुकी है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। भारत सरकार को इस बैन को हटाना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट हैड टू लिफ्ट द पॉर्न बैन। इस कगार पर आज हमारा देश आ चुका है। मैंने इसलिए ये कंपैरेटिव एनालिसिस किया ताकि आपको ये ना लगे कि ये बात तो मात्र त्रेता युग की ही थी। ये ताड़का, ये शूर्पणखा, ये खर और दूषण, ये आज भी है। आज भी हमारा समाज रावण के इस आतंक से, उसके इस आतंकवादी गतिविधियों से भारतीय संस्कृति को जड़ों से काटता जा रहा है। आज पीड़ित है हमारा समाज, लेकिन हमें कोई बोध ही नहीं है। आपको चिंता नहीं होती अपने आने वाली पीढ़ियों की? आपको चिंता नहीं होती अपने बच्चों के भविष्य की? चिंता तो होती है हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी को, जिन्होंने बीड़ा उठाया है फिर से भारतवासियों को भारतीय बनाने का, भारतीय संस्कृति को भारतवासियों के हृदय में भरने का, व्यक्तित्व निर्माण करने का, लोगों के भीतर ऐसे संस्कारों का सृजन करने का। आवश्यकता किसकी है? ऐसी कौन सी प्रणाली है, ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे हम दूर हो गए, जिसके कारण हम अपनी संस्कृति से ही डिग गए? ऐसा नहीं है भक्तों कि आज से पहले भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है। भारत में बहुत आक्रमण हुए, भारत में डेमेक्लियस आया, भारत में मिनिएंडर आए, भारत में यूफेरिटीज आए, भारत में तुर्क आए, शक आए, हुन आए, गौरी आया, गजनवी आया। लेकिन भारतवासियों ने यदि किसी एक प्रणाली को नहीं छोड़ा तो वो थी भारत की आध्यात्मिक संस्कृति, भारत का धर्म। जब तक धर्म को पकड़ कर रखा कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जब मुगल आए तब समस्या हुई,
और तब भी भारत में ऐसे ऐसे योद्धा खड़े हो गए, फिर से धर्म का जागरण हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने ऐसी लहर उठाई, संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर दी। फिर अंग्रेज आए, स्वामी विवेकानंद, योगानंद परमहंस, महर्षि औरबिंदो जैसे ऐसे ऐसे महान आध्यात्मिक पुरुष खड़े हो गए। इनकी आध्यात्मिक साधनाओं से भारत की भूमि से ऐसे ऐसे वीर योद्धा उत्पन्न हुए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, अनंत नाम है, जिन्होंने फिर से भारत को भारतीयता से जोड़ दिया। आज फिर से वही जरूरत हुई है, आज फिर से वही नीड क्रिएट हुई है। हमने आज धर्म को छोड़ दिया। हमें लगता है कि धर्म तो बहुत है समाज में, कितनी धार्मिक गतिविधियां हैं, कितने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, ये धर्म ही तो है। सब अपने अपने संप्रदाय बनाकर बैठ गए और सांप्रदायिकता के नाम पर हम एक दूसरे के शत्रु बन चुके हैं। भक्तों, जो एक दूसरे से हमें भिन्न कर देता है वो धर्म नहीं हुआ करता। धर्म की परिभाषा क्या है? यस्मात् धारणात् संयुक्तः स धर्म इति मन्यते। जिसको धारण करके संयुक्त हुआ जाता है। धर्म इज अ यूनिफाइड फोर्स। धर्म यूनाइट करती है, धर्म संयुक्त करता है। लेकिन जिससे आज विभाजन हो रहा है, जिसके कारण आज खून खराबा हो रहा है, वो धर्म कैसे हो सकता है? जिसके कारण एक दूसरे से आज जन जन द्वेष कर रहा है, जिसके कारण इंटॉलरेंस इतनी बढ़ गई है, वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म के 10 लक्षण बताए गए और उसमें कहीं भी हिंसा और अलगाव की चर्चा नहीं है। धर्म के 10 लक्षण: धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयं, शौचं, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यं, अक्रोधः, दशकं धर्म लक्षणम। इसमें कहीं भी हिंसा और अलगाव की बात ही नहीं है। तो ये किसे धर्म मानकर हमारा समाज बैठ गया? आज आवश्यकता है धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने की, उसे समझने की और उसे धारण करने की, क्योंकि धर्म को धारण किया जाता है।